पहले इश्क किया, फिर प्यार भरी बातें की और फिर ज़िंदगी भर साथ रहने के वादे किए। और अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए इंद्रपाल और शशि ने प्रेम विवाह किया। और इस सब के बाद इंद्रपाल को मिलती है एक दर्दनाक मौत। आइए इस कहानी को हम शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में एक शहर है सिरसा नाम का, जहां पर एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम इंद्रपाल है और जिसकी एज लगभग 30 के आसपास होती है और वो गार्ड की नौकरी करता है। वहीं उसकी मुलाकात एक शशि नाम की महिला से होती है। दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और शशि अपने बारे में इंद्रपाल को बताती है कि वो एक शादीशुदा है जिसकी एक छोटी सी बच्ची है और हालांकि उसने अपने पति से डिवोर्स ले चुकी है। ये बात सुनकर इंद्रपाल उससे डायरेक्टली प्रपोज करता है शादी के लिए और दोनों लोग शादी के लिए मान जाते हैं। हालांकि इन दोनों के परिवार वाले बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं शादी के लिए, फिर भी ये दोनों लोग मिलकर प्रेम विवाह कर लेते हैं और हरियाणा से निकलकर राजस्थान के भिवाड़ी शहर में एक फ्लैट किराए पर लिया और वहां पर रहने लगे। इंद्रपाल वहां पर गार्ड की नौकरी करने लगा और शशि अपने घर को मैनेज करने लगी। कुछ दिनों के बाद शशि इंद्रपाल के बेटे को जन्म देती है। इसी बीच 29 जून दिन शनिवार को सुबह 8 बजे राजस्थान के शेखपुर पुलिस स्टेशन को खबर मिलती है कि थाने से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक खून से लथपथ लाश पड़ी है। पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है तो वहां देखती है कि एक लाश पड़ी है। लाश से लगभग 150 मीटर दूर एक बाइक पड़ी है और वहीं थोड़ी दूर पर एक मोबाइल पड़ा मिलता है। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। गाड़ी की प्लेट से पता चलता है कि ये गाड़ी का मालिक इंद्रपाल है और उसका एड्रेस भी मिल जाता है। तो शेखपुर की पुलिस पहुंचती है इंद्रपाल के एड्रेस पर। वहां पर जाकर उस फोटो को दिखाते हैं उसके पड़ोसियों को, तो वो डायरेक्टली बोल देते हैं हाँ ये तो इंद्रपाल का फोटो है और 100% कन्फर्म। तो इंद्रपाल की जब बीबी को उसके बारे में बताते हैं तो बीबी वो घबरा जाती है और बहुत ही तेज़ी से रोने लगती है। हालांकि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है और बीबी को इंद्रपाल की लाश को सौंपने की इजाज़त दे देती है। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पड़ोसियों से पूछती है इन सब के बारे में कि इंद्रपाल का कोई किसी से लड़ाई झगड़ा रहता है कुछ भी। तो पड़ोसी लोग बताते हैं कि नहीं, इंद्रपाल काफ़ी सीधा और सच्चा व्यक्ति था, उसका किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं रहता था। हालांकि जब इंद्रपाल ड्यूटी पर चला जाता था तो उसके घर पर कई अन्य लोगों का आना जाना बना रहता था। यानी कि जो इंद्रपाल की वाइफ है उसका कई लोगों के साथ संबंध था, जिसमें से 2 लोग मुख्य रूप से आया करते थे, जिसमें था पहला था बालकांत और दूसरा था कुलदीप। बालकांत हैदराबाद का रहने वाला था और कुलदीप बल्लभगढ़ का, और ये उसी सोसाइटी में इंद्रपाल के ऊपर वाले फ्लैट पे रहा करते थे। तो इसके बाद पुलिस पहुंचती है ऊपर वाले फ्लैट यानी कि बालकांत और कुलदीप के फ्लैट पर, जहां पर ताला लगा हुआ होता है, जिससे कि पुलिस का शक और ज़्यादा बढ़ जाता है। उन दोनों का नंबर सर्विलांस पे लगाकर जैसे तैसे पुलिस बालकांत और कुलदीप दोनों को ही गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही उनसे जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये दोनों ही लोग डिनाई कर जाते हैं इस क्राइम को लेकर कि इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हालांकि जब पुलिस अपने पर आती है तो अच्छों का मुँह खुलवा देती है। तो यहाँ पर भी जब पुलिस अपने पर आई वैसे ही बालकांत और कुलदीप ने अपना मुंह खोल दिया। बताया कि इसमें हम दोनों का हाथ नहीं बल्कि हम तीनों का हाथ है, यानी कि जो इंद्रपाल की बीवी है उसका भी साथ है। ये पूरी साजिश इंद्रपाल की बीवी ने ही रची हुई थी। बालकांत ने बताया कि कैसे उसकी मुलाकात इंद्रपाल की बीवी से हुई, कैसे वो अवैध संबंध बनाया करते थे दोनों लोग। फिर बालकांत ने इस अवैध संबंध को अपने साथ कुलदीप को भी जोड़ा। फिर तीनों लोग मिलकर अवैध संबंध बनाया करते थे। फिर यूं ही मामला चलता रहा और ये फिर धीरे धीरे इंद्रपाल को भी पता लगने लगी थी और इस बात पर कई बार उसने अपने घर पर इन दोनों को आने की मना किया, जिससे कि कई बार घर पे झगड़ा हुआ और फिर आए दिन झगड़ा होता रहता था। और फिर इसलिए इन तीनों ने मिलकर ये साजिश रची कि कैसे इंद्रपाल को बीच से हटाया जाए। और फिर एक दिन इंद्रपाल अपनी ड्यूटी पर जाता है और उधर उसकी बीवी अपने बच्चों को लेकर कहीं और चली जाती है, जिससे कि जब इंद्रपाल वापस आता है और घर पर ताला लगा हुआ दिखता है, जिससे वो आसपास के लोगों से पूछता है तो वहाँ पर बालकांत और कुलदीप दोनों ही मिल जाते हैं। वो उसको बताते हैं कि यार तेरी बीवी तुझसे नाराज़ होके चली गई है,
एक काम कर, मैं एक बाबा को जानता हूँ, तू वहाँ पर चल और वो बाबा तेरी बीवी को ढूंढने के साथ ही तेरे आपस में जो लड़ाई हो रही है, जो दिक्कत परेशानी आ रही, वो बाबा दूर कर देंगे। ये सुनकर इंद्रपाल राजी हो जाता है और उन दोनों के साथ वो मिलकर उस बाबा की तरफ चल देता है। रास्ते में जहाँ सुनसान दिखाई पड़ता है, वहीं पर इंद्रपाल की गर्दन पर बालकांत चाकू रखकर रगड़ देता है और फिर उसे बेरहमी से मार देता है। पुलिस ने रविवार को इस मामले का खुलासा करते हुए इंद्रपाल की बीवी और दोनों प्रेमियों को जेल में भेज देते हैं।